Hi students, welcome in my video. Students, in my previous video, we started practice set that 1.1 and we did our first question, that was activity. We started question number 2 and we also did 2 questions, and now moving toward third question. Let's start third question. Our third question is 2x minus 3y is equal to 9, 2x plus y is equal to 13. तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग करेंगे हमारे रूल के हिसाब से। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हमने रॉन्ग नंबर दे दिया 1, एंड सेकंड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया, हमने दोनों इक्वेशन को नंबर दे दिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। सेकंड स्टेप ये है कि आपको दोनों इक्वेशन में ये चेक करना है कि x, दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट क्या है और दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट क्या है। अगर सेम है तो आपको ध्यान देना है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो x का कोएफिशिएंट 2 एंड y का कोएफिशिएंट 3, एंड सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखते तो x का कोएफिशिएंट 2। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट सेम है। अगर कोएफिशिएंट सेम है किसी वेरिएबल का, थर्ड स्टेप आता है हमें ये पता करना, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड हम कब करते हैं, जब दोनों ही कोएफिशिएंट्स के जो साइन होते हैं, दोनों इक्वेशन में जो हमने देखा है सेम है, अगर उनके साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों के साइन अलग है तो हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो x का जो कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट 2 है, ये दोनों इक्वेशन में दोनों के इस टर्म का साइन प्लस और इस टर्म का भी साइन प्लस है। अब दोनों के साइन प्लस है, अगर हम ऐड करते तो ये ऐड हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट करना है। इसलिए हम इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बड़ा इक्वेशन यहाँ पे 2 है, सेकंड इक्वेशन बड़ा है, इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे और इक्वेशन 1 को नीचे रखेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन हमारा 2 ये है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, एंड इक्वेशन 1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन दिखाना है, नीचे के जो भी सारे टर्म्स है उनका जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। अब हमें क्या करना है, 2x, ये पुराने साइन को प्लस को भूलना है, नया साइन माइनस है, 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 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 3y प्लस 1y 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 होता है 4। देयरफॉर अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आएगा डिवाइड, तो 4 1 का 4, देयरफॉर y की वैल्यू 1 आ गई। अब हम y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस y की जगह पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है, इज इक्वल टू 13, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो 13 माइनस 1, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 12, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 2 1 का 2 6 है, x की वैल्यू 6 है। तो हमें लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम और फिर y की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 6 and 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स फिर से हम अपना फर्स्ट स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहले हमें दोनों को नंबरिंग करना है, तो
5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड, m माइनस 6n इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट स्टेप किया। अब हमारा सेकेंड स्टेप है, हमें चेक करना है कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल m और वेरिएबल n क्या दोनों का कोएफिशिएंट किसी भी इक्वेशन में सेम है या नहीं। अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में m का कोएफिशिएंट 5 और यहाँ पे m का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ये सेम नहीं है। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट 3 और n का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में 6 है, मींस ये भी सेम नहीं है। अगर किसी भी दो इक्वेशन का कोएफिशिएंट सेम नहीं होता ना वेरिएबल के, तो हमें सबसे पहले उन इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट पहले सेम करना रहता है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 6 हो जाएगा तो सेकेंड इक्वेशन में भी n का जो कोएफिशिएंट है वो 6 है, मींस वो सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, multiplying 2 multiplying by 2 in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फिर ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 जा ये इक्वेशन 10m माइनस का माइनस 3 2 जा 6m 19 2 जा 38। तो इक्वेशन नंबर 1 जो था अब वो इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अगर आप ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पे 6m और 6m सेम कर दिया। अब सेम करने के बाद दोनों की साइन भी सेम है। अगर दोनों की साइन सेम है तो हम वहां पर ऐड नहीं करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, बड़े इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को माइनस करना है। अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 10m पहला नंबर, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे ग्रेटर है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 ग्रेटर है, तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या है, 10m माइनस 6m इज इक्वल टू 38। और इक्वेशन नंबर 2 m माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन दिखाना है, यहाँ पर आपका अपोजिट साइन हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये प्लस। अब 10m माइनस 1m ये हो जाएगा 9m, प्लस माइनस गॉट कैंसल, प्लस 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 38 प्लस 7 कितना होता है 45। देयरफॉर अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये वहां पर डिवाइड होगा, 45 डिवाइडेड बाय 9, तो m की वैल्यू आ गई 9 1 जा 9 5 जा। m की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब हमें n की वैल्यू ढूंढना है। n की वैल्यू ढूंढने के लिए आपके पास 1 2 3 तीन इक्वेशन है, आप तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू ला सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 मुझे ज्यादा सिंपल लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 में n की वैल्यू पुट करता हूं। पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब n के जगह पे हमें 5 रखना है, 5 माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। 5 यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 5, ये माइनस 6n एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5 12, बट ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे जो माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आएगा तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 12 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, सॉल्यूशन पहले m आना चाहिए, m 5 और फिर 2, ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5x plus 2y is equal to -3
x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। तो सबसे पहले नंबरिंग 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चेक करना है दोनों इक्वेशन में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे तो x का वेरिएबल कोएफिशिएंट 5 है और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सेम नहीं है। इक्वेशन 1 में y का वेरिएबल 2 और इक्वेशन 2 में y का वेरिएबल 5, यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल का कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तीनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स 5x मीन्स इक्वेशन नंबर 1 के जैसा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म से करना है। 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 5 सा 25y इज इक्वल टू 5 4 सा 20। अब जो इक्वेशन नंबर 2 था वो हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब कुछ समय के लिए हमें ये इक्वेशन को यूज नहीं करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान देना है। अब हमने x का कोएफिशिएंट सेम किया, हमने x की वैल्यू सेम की है दोनों इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट हमने 5 कर दिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि दोनों के साइन क्या है। अगर आप देखोगे तो 5x इक्वेशन नंबर 1 में प्लस साइन है और यहाँ पे 5x इक्वेशन नंबर 3 में प्लस है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो आपको सबट्रैक्ट करना है। हम सबट्रैक्ट करने के लिए देखेंगे कौन सा इक्वेशन बड़ा है। ये दोनों यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में सेम है, सेकंड टर्म में ये 25 पार्ट बड़ा है, तो यहाँ पर हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 और इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। हम ये सबट्रैक्ट करना है तो सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे सबकी जो साइन है हर एक टर्म में वो बदलेगी। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है यहाँ पे प्लस। अब ये प्लस एंड माइनस 5x गॉट कैंसल, प्लस एंड माइनस माइनस 25 माइनस 2y यहाँ पर आएगा 23y। यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आना चाहिए। ये प्लस और प्लस 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 होता है 20 प्लस 3 23। y के साथ यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, 23 उस तरफ इज इक्वल टू के अगर हम उस तरफ लेते हैं तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। देयरफॉर y की वैल्यू हमारी 23 1 सा 23, y की वैल्यू 1 है। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। x की वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, अब हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल इक्वेशन मुझे 2 लग रहा है, आप 1 और 3 का भी यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर पुट y is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 पहले हम पूरा लिखते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब हमें y की जगह पे 1 पुट करना है, x प्लस 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1। अब x प्लस 5 1 सा 5 इज इक्वल टू 4। Therefore x इज इक्वल टू, ये प्लस का अंदर आएगा तो 4 माइनस 5, therefore x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 1, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। therefore हमें द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, पहले x की वैल्यू आएगी -1 और y की 1। हमें ये कंपलसरी आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट आता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वो पहले लिखना और उसके बाद यहाँ पर x पहले आता है इसलिए x की वैल्यू -1 और यहाँ पे y फिर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 1/3x प्लस
y is equal to 10/3 and second equation 2x plus 1/4y is equal to 11/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए, ये थोड़े से अलग हैं बाकी पांचों क्वेश्चन से। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो वेरिएबल है दोनों x एंड y, उनके जो कोएफिशिएंट है अगर आपको देखोगे तो रेशनल फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो आपको इसको ये डिनोमिनेटर जो है वो हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते फिर उसको देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो 1/3x plus y is equal to 10/3, इसको हमने नंबरिंग किया इक्वेशन 1। 2x plus 1/4y is equal to 11/4, ये इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो दोनों ही 3 हैं। हमें कभी भी डिनोमिनेटर हटाने के लिए जो नंबर दिया जाता है उसी से अगर आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हट जाएगा। कैसे? अगर मैं इस इक्वेशन में अगर इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इस टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, 3 y से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 थर्ड टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। मींस अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो 3 डिवाइडर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x × 1 x, ये 3y से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा 10। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों ही तरफ 4 है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, और ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल और 4 × 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हमने यहाँ पे लिखा कि इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच रहा है x × 1, यहाँ पे x, और यहाँ पे जब y से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 3y का 3y, और यहाँ पे जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 10। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे और थर्ड टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 × 2 8x हो जाएगा, प्लस ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बचेगा y × y इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 11। ये हमारा इक्वेशन हो गया 4। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये जो 2 इक्वेशन मिले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 उसके जैसा हो गया। यानी अब हमें यहाँ से जो हमने बाकी स्टेप्स फॉलो किए थे कि वेरिएबल चेक करना है, कोएफिशिएंट चेक करना है, दोनों ही इक्वेशन के वेरिएबल का सेम है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो अलग है, इक्वेशन नंबर 3 में 1 और इक्वेशन नंबर 4 में 8 है। यहाँ पे वेरिएबल y का इक्वेशन नंबर 3 में जो कोएफिशिएंट है वो 3 और इक्वेशन नंबर 4 में 1 है। दोनों ही सेम नहीं है तो पहले हम इन्हें सेम करते हैं। सेम करने के लिए हमें यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 8 हो जाएगा और सेम हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 8 इन इक्वेशन 3 वी गेट। हमें क्या मिलेगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों ही टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो 8 × x 8x, 8 3 प्लस 24y और 8 10 18। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा अब इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 3 को हमें सॉल्व होने तक कुछ समय तक ध्यान नहीं देना। अब हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 पे ध्यान देना है। इक्वेशन नंबर 4 में x का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है, इक्वेशन नंबर 5 में x का जो कोएफिशिएंट है 8 है, हमने सेव कर दिया।
अब हमें देखना है कि दोनों ही वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उनके साइन क्या है, दोनों ही। तो इसमें 8 का साइन प्लस और यहाँ पे भी 8 का साइन प्लस है। अगर दोनों ही इक्वेशन में दोनों का साइन प्लस है तो हम ऐड नहीं कर सकते, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय हमें ध्यान देना है कि कौन सा इक्वेशन बड़ा है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों के सेम है, सेकंड टर्म 24 प्लस 24 और ये प्लस 1, यानी इक्वेशन नंबर 5 जो है वो इक्वेशन आपका बड़ा है। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, 4 को सब्ट्रैक्ट करते 5 में से तो 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिखाना कंपलसरी है। यहाँ पे साइन जो सेकंड इक्वेशन है सबके साइन बदलेंगे सारे टर्म्स के, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ऐसा नहीं है कि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सबको नीचे माइनस किया। अगर ऊपर यहाँ पर माइनस होता तो ये प्लस होता, यहाँ माइनस होता तो ये प्लस होता, बट सब प्लस है इसलिए सब माइनस। 8x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 24y में से एक y गया तो 23y और यहाँ पे 80 माइनस 11 69 एंड ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो हमारे आंसर में भी प्लस होना कंपलसरी है। अब ये 23 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इक्वेशन के उस तरफ इक्वल के उस तरफ लेता हूँ यानी राइट हैंड साइड लेता हूँ तो इसकी साइन ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 1 जा 23 3 जा 69 3 टाइम्स में आता है तो y इज इक्वल टू 3। हमें y की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू हमें ढूंढना है। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 4 5 हम किसी में भी y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर सबसे सिंपल हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4 होगा। इक्वेशन नंबर 4 में हम या तो फिर इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पुट y is equal to 3 in equation 3। इक्वेशन नंबर 3 हम पूरा लिखेंगे x प्लस 3y is equal to 10, therefore x प्लस अब y की जगह पे हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है तो y मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट में, therefore x प्लस 3 3 जा 9 is equal to 10। अब if we take this plus 9 on that side it will become 10 minus 9, therefore x is equal to 10 minus 9 1, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमें लिखना है the solution of given equation। सॉल्यूशन क्या है, पहले x का वैल्यू लिखेंगे हम 1 और y की वैल्यू 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स यहाँ पे तो इक्वेशन सिंपल था, दोनों ही डिनोमिनेटर 3 3 थे, दोनों ही डिनोमिनेटर 4 4 थे। हर बार आपका लक इतना अच्छा नहीं होगा, मैनी टाइम्स क्या हो जाता है यहाँ पे 3 के बजाय आपको यहाँ पे 4 दे दिया जाएगा और यहाँ पे 4 के बजाय कुछ और नंबर दे देंगे। ऐसे समय पे हमें क्या करना है, ऐसे समय पे आप कैसे हटाओगे इसको, इसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकालना। अब 4 3 से कितना होता है 12, या तो एलसीएम निकालो या तो आप ये दोनों को जो भी डिनोमिनेटर में होगा उनको मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 है तो 4 3 से 12, अगर मैं इस इक्वेशन में 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 और यहाँ पे जो 3 है वो हट जाएगा, 3 4 जा 12 तो हो जाएगा 4x और यहाँ पे 12 into y प्लस 12y और यहाँ पे ये 4 3 जा तो 10 3 जा 30। इस तरीके से आपको करना है। अगर सेम नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे एलसीएम लेना है, या तो एलसीएम लो या तो उनको मल्टीप्लाई कर दो और जो आपको ऑक्टेन है, जो आपको नंबर मिलता है ऑक्टेन होता है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में तो आपका जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो हट जाएगा। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही बहुत एकदम सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा, आपको करके दिखाऊंगा, आपको बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं करूंगा, आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, दोनों को
तो इक्वेशन 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर दोनों ही इक्वेशन में आप ध्यान दोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट है, और इक्वेशन नंबर 1 में जो y का कोएफिशिएंट है मतलब 101 वो आप इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ देख रहे हो। आप देख रहे हो y का जो कोएफिशिएंट है वो x के साथ है और x का जो कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y के साथ है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आपको आंख बंद करके एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और इक्वेशन 2 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड करते हुए हमें दिखाना है, जब हम ऐड करते हैं तो कोई सा चीज नहीं होता, सिर्फ माइनस में आपको ध्यान रखना है। 99x प्लस 101x कितना होता है 200x प्लस 101y प्लस 99y, ये हो जाएगा 200y, और 499 प्लस 501 ये हो जाएगा 1000। अब स्टूडेंट्स आपको जो सॉल्व करने पर हमें हर बार सिर्फ x या तो सिर्फ y मिलता था। यहाँ पे तो हमें एक इक्वेशन मिल रहा है पूरी तरीके से, x और y दोनों के दोनों यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको हमें और रिड्यूस करना है, हमें इसको और छोटा करना है। हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ x या तो फिर और छोटा हो सके, तो तीनों में से जो कॉमन है ऐसे नंबर हमें ढूंढना है और उसे डिवाइड करना है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 200 और मैं इसको भी 200 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 200 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग द above equation by 200 we get। जब हम इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम तीनों टर्म में करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, जब हम करते हैं तो हम तीनों टर्म में हमें करना पड़ता है। तो तीनों टर्म में हम 200 से डिवाइड करते हैं। ये 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा x प्लस ये 200 और 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y। ये 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 बच रहा है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि हमने कहा था एक बार ऐड करना है, ऐड करने पर आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सा इक्वेशन बड़ा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड इक्वेशन का बड़ा है 101 है, तो आपको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमें 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 2 को लिखते हैं 101 x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और इक्वेशन 1 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होना चाहिए। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर हमारा नीचे है, उनके सारे टर्म्स के जो साइन है वो बदल जाएंगे। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस। अब 101x माइनस 99x आंसर आएगा 2x, प्लस ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होगा। 101y में से 99y गया तो 2y बचेगा, बट यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर का साइन है वो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। तो 501 में से 499 माइनस होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ये तो इक्वेशन आपके लिए सिंपल है। आपको इसको और रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 ये 2 ये 2 तीनों में ही 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइडिंग बाय 2 इन अबाउट इक्वेशन वी गेट 2 से डिवाइड करने पर हमें यहाँ पे बोर्ड में ऐसा करना मत आप लोग, बोर्ड में आपको सिखाने के लिए बस बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 से जब डिवाइड होगा तो ईच टर्म में आपको 2 से डिवाइड करना है। ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, x 1 का x माइनस का माइनस, यहाँ पे y 1 का y इज इक्वल टू यहाँ पे 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स आपको ये बोर्ड में यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है डिवाइडिंग बाय 2, वरना आप वहाँ पे भी काटोगे और वो कचरा हो जाएगा। यहाँ पे 200 में लिखा है, ये नहीं लिखना है, ऐसा काट के नहीं लिखाना है। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 दो इक्वेशन मिला। अब हम आ गए, अब तक जो हमने सीखे थे 5 क्वेश्चंस में शुरुआत में हमें 2 इक्वेशन मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने नंबरिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो अब हमें क्या देखना है कि दोनों ही इक्वेशन में कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। अगर आप देखोगे तो x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, मींस हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। अब हमें बस ये देखना है कि किसमें से किसको ऐड करना है या किसको सबट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो y, यहाँ पे जो y है इस वेरिएबल का जो साइन है वो प्लस है और यहाँ पे इस वेरिएबल का साइन माइनस है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को y के बेसिस पे ऐड करता हूँ तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग अब हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 x माइनस y इज इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन दिखाना है, x प्लस x 2x, ये प्लस y माइनस y कैंसल, 5 प्लस 1 6। देयरफॉर अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 6/2। देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 2 1 का 2 3 का, x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 3। अब y की वैल्यू लाने के लिए आपके पास जितने भी इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। सो x की वैल्यू जो 3 आई है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x प्लस y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x के जगह पे हमें 3 रखना है, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ये प्लस 3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 3 2। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम 3 एंड देन y की वैल्यू 3 और 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग हमारे स्कूल के जो हमारा ऑनलाइन क्लास ग्रुप है आप उसमें सबमिट कर देना। इन केस अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ डाउट होगा तो आप पर्सनल हमारा जो ग्रुप है जो ऑनलाइन क्लासेस का आप वहाँ पे सबमिट कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।